यह कहानी है 1940 के दशक की, जब भारत में न तो बिजली हर जगह थी, न ही बड़े-बड़े शहरों की चकाचौंध। छोटे-छोटे गांव अपनी सादगी और आपसी मेलजोल के लिए जाने जाते थे। ऐसा ही एक गांव था, सुखपुर, जहां हर समस्या का हल गांव के बीच में खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निकाला जाता था। गांव के लोग उस पेड़ को बहुत मानते थे। उसे गांव का रक्षक कहा जाता था। उस पेड़ के नीचे पंचायती बैठकें होती थीं, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे और त्योहारों पर पूरा गांव वहीं जुटता था। गांव में एक 12 साल का लड़का था, रघु। वह हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचता। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके पिता, रामलाल, जो एक किसान थे, हमेशा कहते, बेटा, हमारे पास खेती के सिवा कुछ नहीं। बड़े सपने मत देखो, हमारा जीवन इसी मिट्टी से जुड़ा है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी गांव में घुस आया। लोगों के घर और फसलें बर्बाद होने लगीं। पूरा गांव घबराया हुआ था। तभी किसी ने कहा, सब लोग पीपल के पेड़ के पास चलो, वहां जमीन ऊंची है। गांव के सभी लोग उस पेड़ के पास जाकर रुके। पेड़ ने अपने मजबूत तने और घने पत्तों से सबको बारिश और तूफान से बचा लिया। कई दिनों तक गांव के लोग वहीं रुके, जब तक कि पानी उतर नहीं गया। उस घटना के बाद रघु ने सोचा, अगर ये पेड़ पूरे गांव को बचा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा और गांव की तरक्की के लिए कुछ करेगा। सालों बाद रघु एक बड़ा इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसने वहां नई तकनीकों से खेती शुरू की, बिजली और पानी की बेहतर सुविधाएं लाई और गांव को आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन वह हर बार एक काम जरूर करता। हर महत्वपूर्ण काम से पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी परिक्रमा करता। गांव के लोग अब भी कहते हैं, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी पुरानी दुनिया की आत्मा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अतीत की जड़ें हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, अपने मूल्यों और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए।